हम इस वीडियो में एरोप्लेन मोड का फ्लाइट मोड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमको एक्चुअल में फ़्लाइट मोड देती क्यों है कंपनियाँ। तो जब कभी भी हम ट्रेवल कर रहे हैं फ़्लाइट के थ्रू, हवाई जहाज़ के थ्रू, तो हवाई जहाज़ में क्या होता है ना कि आपके कुछ इक्विपमेंट्स, उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से इम्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हो और मोबाइल से निकलने वाली रेडियो वेव से अगर कुछ फॉल्ट डिवाइसेस में आता है तो उसकी वजह से एरोप्लेन क्रैश हो सकता है, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उसी चीज़ से बचने के लिए एक प्रिकॉशन मेजर है। तो हम सावधानी बरत के फ़्लाइट मोड ऑन करते हैं इन केस ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे, तो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। तो यही मुख्य कारण है एरोप्लेन मोड को देने का, ठीक है। तो अब हम इसके अलग अलग फ़ीचर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हमको यहाँ पे जो है फ़ीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसा है कि जब कभी भी हम फ्लाइट मोड को ऑन करते हैं ना, तो हमारा सेल्यूलर कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन और ब्लूटूथ कनेक्शन, ये तीनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी मोबाइल डेटा वाला जो आपको दिख रहा है ये सेल्यूलर कनेक्शन शो कर रहा है, ब्लूटूथ का मेरा कनेक्टेड है डिवाइस, ठीक है, और तीसरा है वाईफाई का, ठीक है। मैंने ये वाईफाई भी ऑन कर दिया। अभी जैसे ही मैं एरोप्लेन मोड को क्लिक करूँगा यानी ऑन करूँगा तो आप देखना ब्लूटूथ को छोड़ के बाकी दोनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। मोबाइल डेटा मेरा बंद हो गया, वाईफाई मेरा बंद हो गया। अच्छा, अभी आप सोचेंगे कि ये ब्लूटूथ क्यों नहीं बंद हुआ भाई। तो ब्लूटूथ के केस में ऐसा है कि अगर आपका डिवाइस ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड है तो आजकल के जितने मॉडर्न मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ को क्लोज नहीं करते हैं। अगर आपको करना है तो आप मैनुअली कर सकते हो, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं करते हैं। बट अगर आपका ब्लूटूथ ऑन होता और कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं होता, इन दैट केस ब्लूटूथ भी आपका बंद हो जाता। चलो ये भी ठीक है भाई। अच्छा, अभी दूसरी चीज़ जो आपके जानने वाली बात यह है कि आजकल फ़्लाइट्स के अंदर वो खुद वाईफाई प्रोवाइड करते हैं। तो इन दैट केस आप क्या करते हो कि आपका फ़्लाइट मोड ऑन है और आपको अगर वाईफाई यूज़ करना है तो आप मैनुअली इसको अभी प्रेस करोगे तो आपका वाईफाई वापस से चालू हो गया। बट अगर आप यही मोबाइल डेटा पे क्लिक करोगे तो ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये डिसेबल हो गया है। चलो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बंद कर देते हैं फ्लाइट मोड को। हमारा मोबाइल डेटा वापस से ऑन हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम वाईफाई और ब्लूटूथ को मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं फ्लाइट मोड के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, अब मेन पॉइंट हमारा ये है कि क्या जब हम फ्लाइट मोड ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो जीपीएस पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। अच्छा, अभी आप पूछोगे जीपीएस क्या है। तो जीपीएस बेसिकली हमारा लोकेशन के लिए काम में आता। ये जो है ना लोकेशन वाला जिसको मैं अभी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये ही हमारा जीपीएस पार्ट है, ठीक है। तो मैं अभी वाईफाई को बंद कर देता हूँ। चलो अभी हम खुद करके देख लेते हैं कि अगर मैंने लोकेशन को ऑन किया और अभी मैं फ़्लाइट मोड करता हूँ तो लोकेशन पर कुछ इम्पेक्ट हुआ क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोकेशन पे हमारा कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। तो आजकल के जितने डिवाइस आ रहे हैं उन पे उनका जीपीएस पे कोई इम्पेक्ट एरोप्लेन मोड का जनरली नहीं पड़ता है क्योंकि वो रेडियो वेव का यूज़, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आपका ये पॉइंट भी कवर हो गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हम फ्लाइट मोड ऑन करते हैं तो हम डेटा का यूज़ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कर सकते क्योंकि आपका सेल्यूलर कनेक्शन ही लॉस्ट हो जाता है। अगर आपको नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस आप डेटा का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली, इतना तो श्योर है। तीसरी चीज़, क्या मैंने मेरे डिवाइस को फ्लाइट मोड में रखा हुआ है और मैंने कुछ अलार्म सेट किया है। तो गाइज ऐसा है, अलार्म भी रेडियो वेव का कोई उपयोग नहीं करता है। हम अलार्म जो है अपना नॉर्मल तरीके से ही काम करेगा, चाहे आपका डिवाइस फ्लाइट मोड में है चाहे नहीं है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉल्स और एसएमएस। क्या हमारा डिवाइस अगर फ्लाइट मोड पे है तो क्या हम कॉल कर सकते हैं या हमें कॉल रिसीव हो सकती है। क्या हम एसएमएस कर सकते हैं या हमें एसएमएस आ सकते हैं। तो क्या होता है ना, देखो जब हम फ्लाइट में नहीं जा रहे हैं ना तब भी हम फ्लाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही हम हमारे डिवाइस को फ्लाइट मोड में डालेंगे ना तो क्या होगा, हमको कॉल आना बंद हो जाएगी, हम कॉल कर नहीं पाएंगे, हमको एसएमएस भी नहीं आएगा और हम एसएमएस कर भी नहीं पाएंगे। तो क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, कोई कॉल करे या आप किसी को कॉल करो थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे केस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है,
आपकी सेटिंग को स्क्रॉल करना। देखो जनरली फ्लाइट मोड आपको यहाँ पे स्क्रॉल टैब में दिख जाएगा, अगर नहीं दिखता ना तो भी आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे, आपकी सेटिंग के अंदर अगर सर्च का ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप सर्च करोगे आपका एरोप्लेन, अरे नॉट एरोप्लेन, इट्स एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन मोड। ये देखिए एरोप्लेन मोड यहाँ पे आ गया, ये हाईलाइट भी कर दिया। आजकल के डिवाइस बहुत स्मार्ट है, तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई अपनी। अरे भाई इधर आ जा, ठीक है। तो कॉल्स आपके नहीं तो आ पाएगी, नहीं आप कर पाओगे। वैसे ही ना तो एसएमएस आप कर पाओगे, ना ही आपके पास एसएमएस आ पाएंगे। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है। जब आप चाहते हो कि अभी मेरे को थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, कुछ मीटिंग से आप निकले हो या कुछ मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो इन दैट केस आप फ्लाइट मोड में डाल दो डिवाइस को और रख दो साइड में, तो आप तो थोड़े शांति के पल बिता सकते हो। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब। अच्छा अभी ये बताओ कि वाईफाई कॉलिंग और एसएमएस कर सकते हैं क्या? वाईफाई अगर आपने ऑन किया फ्लाइट मोड में जाने के बाद, लेट्स से ये मैंने आपका क्या किया, फ्लाइट मोड को ऑन कर दिया। फ्लाइट मोड यहाँ पे एरोप्लेन मोड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन कर दिया। अभी मेरा वाईफाई बंद है, अभी तो आप ना वाईफाई कॉलिंग कर पाओगे ना नॉर्मल कॉल कर पाओगे। लेकिन अगर आपके वहाँ पे जहाँ भी हो वहाँ पे कोई वाईफाई कनेक्शन है, या आपने कहीं और से हॉटस्पॉट लेके वाईफाई यूज़ कर रहे हो और अगर आपका वाईफाई कनेक्टेड है, तो आप ज़रूर से वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो। बेसिकली आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, गूगल डियो से कॉल कर सकते हो, जितने वीडियो कॉलिंग ऐप्स है आप यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, इतना हो गया। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि लोगों को डाउट है क्या मैं अपना फ्लाइट मोड में, एरोप्लेन मोड में हूँ और गाने सुन सकता हूँ क्या मैं यूट्यूब पे वीडियो देख सकता हूँ? तो देखिए ऐसा है, अगर आपने कुछ लोकली डाउनलोड किया हुआ है, चाहे वो फिर म्यूजिक ऐप है, लेट से जैसे देखो अभी आपको दिख रहा होगा मेरा फ्लाइट का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हम अभी फ्लाइट मोड पे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अभी मैंने ये मेरे पास गाना का ऐप है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है जी, अभी आप देखोगे नीचे एक मैसेज आ रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप कुछ लाइव सुन नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ डाउनलोडेड सॉन्ग है इस ऐप के अंदर, यहाँ मैंने हालांकि किया नहीं है, बट आप चाहो तो चाहे गाना हो, चाहे जियो सावन हो, चाहे स्पॉटिफाई हो, या जितने भी म्यूजिक ऐप आपके लोकली वहाँ पे डाउनलोड है, आपने ऐप के इन ऐप डाउनलोड कर रखा है, वहाँ से भी सुन सकते हो। अगर आपने कहीं से और फाइल को ले रखा है, आपके लोकल मोबाइल मेमोरी के अंदर स्टोर है, तो भी जी आप सुन सकते हो, क्योंकि उसमें हमको इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। तो क्या होता है ना कि अभी आप कोई लॉन्ग फ्लाइट में अगर जा रहे हो, समझो भारत से आप जा रहे हो अमेरिका, इतना लंबा फ्लाइट होता है, तो इस केस में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि पहले से ही आपके म्यूजिक हो गया या कोई मूवी हो गई, आप पहले से ही डाउनलोड करके आपके लोकली स्टोर कर लो, ताकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपको एक हैक बताता हूँ कि आपने फ्लाइट मोड में कर दिया है, हालांकि वैसे देखो अगर आप ये हैक यूज कर रहे हो ना, तो फ्लाइट में तो करने का कोई सेंस बनता भी नहीं और आपको करना भी नहीं चाहिए। बेसिकली आप मैनुअली जाके आपकी रेडियो सिग्नल्स को वापस से ऑन कर रहे हो, जो फ्लाइट मोड ने ऑफ किया था उसको आप वापस से ऑन कर रहे हो, तो ये गलत है। ये आपको इन फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रही है या लैंड कर रही है ना, तब तो आपको ये करना नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर आप आपके दोस्तों को कुछ ऐसा बताना चाह रहे हो, या कहीं आपने किया है कि कॉल नहीं आए बट स्टिल मैं इंटरनेट का यूज़ कर पाऊँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, ये कोड डालेंगे ***4636##*. ठीक है जी, चलिए जी हम चलते हैं हमारे कॉलिंग के अंदर, ###. ठीक है जी, अभी आपके पास ये स्क्रीन विंडो आ गई। यहाँ पे देखो फ़ोन इन्फॉर्मेशन, यूजर स्टेटिस्टिक, वाईफाई इन्फॉर्मेशन। चलिए हम चलते हैं हमारे फ़ोन इन्फॉर्मेशन के अंदर। देखो फ़ोन इन्फॉर्मेशन के अंदर आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा मोबाइल रेडियो पावर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा तो आपको भी दिख ही रहा होगा। चलिए जी, अच्छा जी, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो जी हमारे पास फ्लाइट मोड ऑफ है। ठीक है जी, फ्लाइट मोड ऑफ है हमारे पास। तो फ्लाइट मोड को ऑफ किया तो आप देखोगे यहाँ पे मोबाइल का रेडियो पावर जो है ऑन है कि नहीं है? है जी। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, मेरी फ्लाइट मोड को ऑन कर दिया। ठीक है जी, आपके सामने फ्लाइट मोड ऑन हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो रेडियो पावर है वो बंद हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है जी, ऑफ हो गया जी।
तो अभी देखना, अगर मैं यहाँ से इसको रेडियो पावर को ऑन करता हूँ ना, तो स्टिल मेरा जो यहाँ पे फ्लाइट मोड है वो ऑन रहने वाला है, लेकिन मेरे को यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है इंटरनेट डेटा कनेक्शन नहीं है। बट अगर आप चेक करोगे ना, ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ और लेट से अपन कुछ सर्च करके देखते हैं। लेट से मैं सर्च करता हूँ, लेट से नेचर इमेजेस, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए जी, अपना गूगल चल गया, नेचर इमेजेस आ गई, मतलब आपका इंटरनेट स्टिल वर्क कर रहा है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, वो मतलब एक्चुअली ऐसा कोई देखो फैक्ट नहीं है, बट मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार देखो हमारा मोबाइल नेटवर्क कहाँ से लेता है, जो भी टावर है वहाँ से लेता है, ठीक है। अभी क्या है कि बहुत सारे यूज़र वहाँ उस टावर से नेटवर्क ले रहे हैं, ठीक है जी। बहुत सारे यूज़र के डिवाइस में, मोबाइल में वो टावर आ रहा है, तो वो डिवाइड हो जाता है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी अगर आपके डिवाइस की सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, सिग्नल को कैप्चर करने की, ग्रहण करने की शक्ति कम है ना, तो कभी कभी वो प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलता है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ ना, कि जब भी मेरे को इंटरनेट काफ़ी स्लो आ रहा होता, काफ़ी मतलब ये मान लो कि आ ही नहीं रहा होता, उस केस में मैं फ़ोन को रिस्टार्ट करने की बजाय सिंपली फ्लाइट मोड को ऑन करता हूँ। ये जी मैंने फ्लाइट मोड को ऑन किया। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, देखो नीचे मेरा एरोप्लेन मोड लिखा हुआ आ गया। बस इतनी सी देर रखना है। फ्लाइट मोड को मैंने फिर से ऑफ किया। अभी जैसे ही नेटवर्क आएगा ना, क्योंकि वो नया कनेक्शन बनाता है टावर के साथ, तो इसकी वजह से वो अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में सिग्नल स्ट्रेंथ को कैप्चर कर पाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा इंटरनेट चलता है। तो ठीक है जी, ये हमारा था एरोप्लेन मोड का फ्लाइट मोड के बारे में सारी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में भी ये जानकारी बांटें। थैंक यू, धन्यवाद।